पुरानी बात है। मुल्क ज़ारिस्तान में एक मर्तबा एक अनोखी हुकूमत कायम हुई। उस मुल्क पर 7 बादशाह हुकूमत करते थे। सातों बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते, यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती, दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे बादशाह की। यूं पहले बादशाह की बारी 7 रोज़ के बाद आती। उनके बाप ने ही उन सब की नेक दिली, रहम दिली और उनका आपस में प्यार देखकर ये फैसला किया था कि इन सब को ही बादशाह बना दिया जाए और वो इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई उन 7 बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी। वो जिस नेक दिली से हुकूमत कर रहे थे, उनकी रियाया उनसे बहुत खुश थी। उन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। उन 7 बादशाहों के फैसले ऐसे हुआ करते कि जिस रोज एक बादशाह का कोई फैसला सादिर करता तो दूसरे रोज दूसरा बादशाह उसे रद्द नहीं करता। उन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था, उसके यहाँ मलका ने एक निहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की विलादत से 7 बादशाह बेहद खुश थे। उस रोज पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह बेटी की विलादत से बेहद खुश था, मगर उसकी मलका को बेटी की पैदाइश पर बेहद रंज हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। बादशाह शाज़ेब और दूसरी मलकाओं ने कई बार उससे उदासी का सबब पूछा, मगर वो उन्हें हंसकर टाल देती। असल में उस मलका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मलकाओं के यहाँ वली अहद पैदा हुए हैं और उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी इस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मलकाओं के बेटे यकीनन वहाँ के बादशाह बन जाएंगे। यही गम उस मलका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला उसे भी एक बेटे से नवाज दे, ताकि दूसरी मलकाओं के बेटों के साथ उसका बेटा भी इस मुल्क के ताजो तख्त का वारिस बने। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद अल्लाह ताला ने उन 7 बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा और यूं उस महल में 6 शहजादे और 1 शहजादी निहायत नाज़ो नेमत से परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था, जिसका नाम जुलास था। वजीर आजम उन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता। असल में 7 बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ उस पर डाल देते, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वजीर आजम उन सब से बेहद नालां था। वो अक्सर सोचता कि किसी तरह ये 7 बादशाह मर जाएं और उनकी जगह वो अकेला ही इस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो उसे मारकर इस तख्त पर कब्जा किया जाता। लेकिन 7 बादशाहों को मारना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह बादशाह शाज़ेब के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होती तो शायद उसे मुस्तकबिल में इस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर हुक्म की तामील करता। मगर घर वापस आकर वो सख्त गजबनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त उन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता। अल्लाह ताला ने उसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था, जिसका नाम उसने शहजादों की तरह रखा हुआ था, यानी शेर दिल। और वो अपने बेटे को हमेशा शहजादा शेर दिल ही कहकर पुकारता। वजीर आजम बाज़ औक़ात अपने बेटे को ही देखकर दिल में करखता रहता कि काश जिस मुल्क का वो बादशाह नहीं बन सका, उसका बेटा ही मुस्तकबिल में उस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर 6 वली अहद होने की वजह से ये कैसे मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 7 बादशाह बूढ़े और उनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर आजम का बेटा शेर दिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और खुश अखलाक हो गया था। वजीर आजम ने बादशाहों के बेटों की तरह
उसे हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ फनून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कसर न छोड़ी। वो अपने बाप की तरह हसद हो रहा और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और अच्छा इंसान था। एक दिन एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और रो रो कर दुहाइयाँ देना शुरू हो गई। उसे यूं रोते देखकर बादशाह और दूसरे दरबारी हैरान रह गए। क्या बात हो गई बड़ी अम्मा? 7 बादशाहों के पुरअमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है, जो आप इस बुरी तरह रो रो कर दुहाइयाँ दे रही हैं? हमें बताइए कि किसने आपको सताया है। उस रोज के बादशाह असफंदयार ने हैरानी से उस औरत को देखते हुए नरम लहजे में पूछा, जिसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इस शक्लो सूरत से कोई बिकारन ही मालूम होती थी। बादशाह सलामत, बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमनो अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बिकारन हूँ और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई हूँ। मैंने काफ़ी अरसा से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला दियो निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर दियो मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी है, ज़ेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए उस दियो से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज दियो तुम्हारी बेटी को ले गया है? वजीर आजम, ये औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में दियो कहाँ से आ गया? और उस दियो में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की एक बूढ़ी औरत की बेटी उठाकर ले गया। पता लगाओ वो नामुराद दियो कौन है, कहाँ से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहाँ ले गया है। बादशाह असफंदयार ने कड़क लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मुझे उस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ। वजीर आजम ने बेहद मुअद्दबाना लहजे में कहा और बादशाह से इजाज़त लेकर चंद सिपाहियों के साथ दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया के अंदर चंद गोताखोरों को भेजकर उसने सारा दरिया छान मारा, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई सब्ज दियो मिला। उसने वापस आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज बादशाह के पास अपनी फरियाद लेकर आती। वजीर आजम रोजाना ही दरिया पर लड़की और दियो की तलाश में निकल जाता और जब नाकाम होकर लौटता तो बादशाह उस पर गजबनाक होते, उसे बुरी तरह से डांटते डबटते और वजीर आजम उनकी डांट सुनकर खून के घूंट भरकर रह जाता। काश मुझे सब्ज दियो मिल जाए, मैं उसे अपने साथ मिला लूंगा और उससे कहूंगा कि इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो आदम होर दियो हुआ तो मैं उसे हर रोज इंसानों का गोश्त खिलाऊंगा और उनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज वजीर आजम ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और दियो की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और उस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या तुम वाकई ही मुझे हर रोज किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? एक तरफ से भारी और करख्त आवाज आई और ये आवाज सुनकर वजीर आजम तेजी से पलटा। दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून खुश्क होकर रह गया। सब्ज देव बेहद लहीम शेम था। उसका सर गंजा था, जहां 2 नुकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। उस देव ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। उस देव को देखकर वजीर आजम की गिग्गी बंध गई और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह लरजने और कांपने लग गया। तो तुम सब्ज देव हो? उसने लरजते हुए लहजे में सब्ज देव से पूछा। हाँ, मैं सब्ज देव हूँ।
मेरा नाम शताल देव है। तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो ना? उस देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और वजीर आजम से जब खुद न बोला गया तो उसने अपना सर असबात में हिला दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वजीर आजम। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम मुझे हर रोज एक खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं सातों बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूँ। शताल देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वजीर आजम बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एकदम बेपनाह चमक आ गई। क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? वजीर आजम ने उसकी तरफ यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूँ और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उसने जवाब देते हुए कहा, ओ शताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 10 लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं। वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ न देख लें। मैं बाद में यहाँ आऊँगा और तुमसे अकेले में बात करूँगा। वजीर आजम ने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की जरूरत नहीं। अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूँ। शताल देव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं बाद में आऊँगा। वजीर आजम ने जल्दी जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम यहाँ आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर पुकारना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। शताल देव ने कहा, और वजीर आजम ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शताल देव गायब हो गया। उसके जाते ही वजीर आजम के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। शताल देव की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता मालूम हो रहा था, और वो ख्याल ही ख्यालों में खुद को मुल्क जारिस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आजम उन्हें लेकर वापिस आ गया था। बादशाह सलामत, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं मुसलसल सिपाहियों को दरिया पर लेकर जा रहा हूँ, मगर अभी तक ना मुझे वहाँ कोई लड़की मिली है और ना ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहाँ कोई देव होता तो कम से कम हमें उसके कोई निशान तो मिलते। वजीर आजम ने बादशाह के दरबार में आकर उसे निहायत मुदबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा। उस वक़्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहाँ मौजूद थी। मैं झूठी नहीं हूँ बादशाह सलामत। सब्ज रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया से निकलते हुए देखा था। उसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना दरिया में कोई लाश मिली और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया है और एक झूठी कहानी गढ़ कर यहाँ आई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आजम ने मक्कारी से बड़े लहजे में कहा। उस रोज का बादशाह हाकिम था जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आजम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह वबेला मचाने लगी। बादशाह उसकी तरफ गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आजम, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी न कभी इसकी बेटी या सब्ज देव के बारे में पता चल जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तक के हालात इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं, मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से कभी आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी।
बादशाह हाकिम ने पहले वजीर आजम और फिर औरत से मुखातिब होकर कहा और बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि वजीर आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े ही हैं। वो शैतान देव के साथ मिलकर इनका खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती। बादशाह सलामत, मैं दरिया पर सब्ज देव और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद गिरानी महसूस कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आराम करने के लिए घर चला जाऊँ। आज का दरबार नायब वजीर आजम संभाल लेगा। वजीर आजम ने बादशाह से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि शैतान देव से मिलकर जल्द से जल्द इन बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और वो बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर आजम के बेटे शेर दिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर घर जाने की बजाय किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। वो उस वक्त दरबार में ही मौजूद था जब वजीर आजम तबीयत की नासाजी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाज़त मांग रहा था। फिर जब वजीर आजम घर जाने के लिए निकला तो शेर दिल भी उसके पीछे हो लिया ताकि वो अपने बाप से कहे कि अगर उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज है तो वो पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान रह गया। वजीर आजम एक घोड़े पर सवार था और उसे लिए तेजी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया और जब उसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो दरिया से वापस लौटे थे। उसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा। न जाने क्यों से अपने बाप के दरिया की तरफ जाने से शक सा हो गया था। वो खामोशी से अपने बाप का ताकुब करता रहा। दरिया पर पहुंचकर वजीर आजम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से उसने भी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही अपने बाप के पीछे हो लिया। वजीर आजम दरिया के करीब जाकर रुक गया। शेर दिल किसी ख्याल के तख्त एक झाड़ी के पीछे आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकतों सकनात बेहद अजीब थीं। शैतान देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आओ तुम। वजीर आजम ने 3 बार दरिया की तरफ देखते हुए शैतान देव का नाम लेकर पुकारा और शैतान देव का नाम सुनकर शेर दिल की पेशानी पर शिकनी सी फैल गई और फिर उसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीम शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नमूदार होते देखा। देव बेहद खौफनाक था। उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले थे। ओ, ये तो वही देव है जिसने गालबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठा लिया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और जिस तरह इन्होंने इस देव का नाम लेकर पुकारा, इससे तो लगता है जैसे ये देव इनका दोस्त है। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेर दिल खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। तुम आ गए वजीर आजम, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? उस देव ने वजीर आजम से मुखातिब होकर कहा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैतान देव, बस तुम जल्दी से जाकर उन 7 बादशाहों का खात्मा कर दो और मुझे उस मुल्क का बादशाह बना दो। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा। वजीर आजम ने देव से कहा और अपने बाप की बात सुनकर शेर दिल हैरान रह गया। बहुत खूब वजीर आजम, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बेहद खुशी हुई है। आज से ठीक 7 रोज में मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपने जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो।
ये एक जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को भी मांगोगे वो उसी लम्हे तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब सुनो, गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर इस अंगूठी को उनकी आंखों के सामने कर देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से उन बादशाहों के दिमाग उलट जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और दरबार में एक दूसरे की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ बदअमनी और उन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गमो गुस्सा फैल जाएगा। यहाँ तक कि 7 बादशाह अपनी अवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम उन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं उन 7 बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तुम उसी वक्त तख्त ताज पर कब्जा कर लेना, 7 मलकाओं और शहजादों को कैद कर देना। उनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर आजम, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की जो बेटी है जिसका नाम सरैया है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं देवस्तान से उसी शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान का रूप धार कर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उस शहजादी की मुझसे शादी कर देना। फिर तुम इत्मीनान से उस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक तश्तरी देता हूँ। तुम किसी तरह उस तश्तरी का एक फल शहजादी को खिला देना। शहजादी सरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी। शताल देव कहता ही चला गया और फिर उसने वजीर आजम को एक अंगूठी और एक खूबसूरत तश्तरी दी जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। ये तश्तरी शताल देव ने हवा में हाथ मारकर हासिल की थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेर दिल हैरान रह गया। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बाप वजीर आजम होते हुए भी अपने बादशाहों के खिलाफ एक देव से मिलकर जारिस्तान का तख्त हासिल करने के लिए इस कदर घिनौनी साजिश कर सकता है। शेर दिल चूंकि नेक नौजवान था और उसने शहजादों और शहजादी के साथ तालीम हासिल की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर 7 बादशाह भी बेहद रहम दिल थे जिनसे सारी रियाया भी मोहब्बत करती थी। इसलिए शेर दिल परेशान हो रहा था कि उसका बाप क्यों उन्हें मारकर तख्त पर कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया था जब देव ने कहा था कि असल में वो शहजादी सरैया को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और वो उसे लेकर वापस अपने मुल्क देविस्तान चला जाएगा। शहजादी सरैया निहायत नेक और खूबसूरत शहजादी थी और शेर दिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो भला कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। उसने ये सोचते हुए निहायत गुस्से से अपनी म्यान से तलवार निकाल ली कि वो अभी उस देव का खात्मा कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सब्ज देव वहां से गायब था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेर दिल अचानक जाड़ियों से तलवार सौंत कर उसके सामने आया तो वजीर आजम बुरी तरह उछल पड़ा। तुम शहजादा शेर दिल, तुम यहाँ? उसने अपने बेटे को देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हाँ बाजान, मैंने आपकी और उस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप जैसा शरीफ आदमी एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश कर सकता है। कहाँ है वो देव? मैं उसे अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको भी 7 बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा। देव और आपको कभी इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। शेर दिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से में कहा और ये जानकर के उसके बेटे ने उसकी और शताल देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीर आजम का रंग जर्द पड़ गया। ओ बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसा बाद मैं तुम्हें ये तख्त ताज सौंप दूंगा, फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे। उसने जल्दी से कहा।
मुझे आपके ऐशो आराम नहीं चाहिए अब्बा जान, और आप उन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हैं, और उस मासूम शहजादी को जो आपको निहायत इज्जत से बुलाती है, उसे भी आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देना चाहते हैं। और आपने उस देव से वादा किया है कि आप उसे रोज 10 लड़कियों को हलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम, संग दिल और बेरहम कब से हो गए? शेर दिल ने बड़े सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेर दिल, मैं शैतान देव से वादा कर चुका हूँ। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। वजीर आजम ने कहा, उस देव को मैं हलाक कर दूंगा अब्बा जान, आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की तश्तरी फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दें। शेर दिल ने कहा। वजीर आजम उसकी तरफ कहर बड़ी नजरों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस तरह शेर दिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो। शेर दिल के करीब आकर उसने देव की दी हुई अंगूठी यकदम उसके सामने कर दी। ए जादू अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे गायब करके मेरे घर पहुंचा दो। ये हाँ मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। और दूसरे ही लम्हे शेर दिल को एक जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही लम्हे वहां से गायब हो गया। ये देखकर वजीर आजम बेहद खुश हुआ। तुम तो वाकई बड़े काम की अंगूठी हो, तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूँ। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके घर पहुंचा दिया, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकती हो? वजीर आजम ने अंगूठी से कहा। उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर देखा और फिर वो हैरान रह गया। उस झटके ने उसे एक लम्हे में वाकई दरिया के किनारे से उसके घर पहुंचा दिया। ये देखकर वजीर आजम मारे खुशी के नाच उठा। जादुई अंगूठी की सूरत में एक बहुत बड़ी ताकत उसके हाथ आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। वजीर आजम जादू की अंगूठी पाकर जैसे दीवाना ही हो गया। वो शैतान देव की दी हुई हदायत भी भूल गया और उसने अंगूठी हासिल करने के दूसरे दिन ही 7 बादशाहों से मिलकर उनके सामने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी कर दी थी, जिससे बादशाहों के दिमाग पलट गए थे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 दिनों में ही अपनी रियाया को सताना शुरू कर दिया और उन पर बेजा टैक्स लागू कर दिए। पहले उन बादशाहों के दरबार में कोई फरियादी आता तो ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती, बल्कि बादशाह उनकी फरियाद सुनकर उनकी दिलो जान से मदद करता। मगर अब उन्होंने अव्वल तो फरियादें सुनना बंद कर दी थीं, बल्कि भूले भटके से कोई फरियादी उनके पास आ जाता तो उसकी सख्त बेइज्जती की जाती और सिपाहियों से कहकर मार मार कर उन्हें भगा दिया जाता। बादशाहों के बदले हुए रवैये सबके लिए हैरान कुन थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बादशाहों को हुआ क्या है और वो रहमदिली छोड़कर इस कदर सख्त दिल और जालिम क्यों हो गए हैं। वजीर आजम ने शैतान देव के महल में आने से पहले ही बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और फिर उसने निहायत चालाकी से काम लेते हुए सिपा सलार और बहुत से सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर बादशाहों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 7 मलकाओं और शहजादों के साथ कैद खाने में डाल दिया और वो खुद तख्तो ताज संभाल कर बैठ गया। वजीर आजम के अचानक तख्तो ताज संभालने पर रियाया में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए तो वजीर आजम ने उन पर फौज से चढ़ाई कर दी। जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसके हुक्म से उसे कत्ल कर दिया जाता, जिससे रियाया वाकई खौफजदा हो गई और फिर उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ आवाज उठाने से तौबा करने में ही भलाई समझी। वजीर आजम ने बादशाह बनते ही हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। अवाम में हर तरफ बदअमनी और खौफ की लहर दौड़ती चली गई। जो लोग 7 बादशाहों की सल्तनत में चैन की जिंदगी गुजार रहे थे, वजीर आजम ने उन सबको तंग करना शुरू कर दिया और रियाया पर तरह तरह के मुजालिम डालने शुरू कर दिए। उसका बेटा शेर दिल अभी तक जादू अंगूठी के ज़ेरे असर बेहोश था। वजीर आजम उसे अपने घर से शाही महल में ले आया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके अलावा उसने शहजादी सरैया को भी एक कमरे तक महदूद कर दिया।
ایک دن وزیر اعظم اپنے کمرے ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک روشنی چمکی اور وہاں شاتال دیو نمودار ہوا جو بڑے غصے میں تھا۔ شاتال دیو کو اپنے سامنے دیکھ کر وزیر اعظم بری طرح اچھل پڑا۔ او شاتال دیو، تم بڑے اچھے موقع پر یہاں آئے ہو۔ دیکھو دیکھو، میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے تمہاری جادوئی انگوٹھی کی مدد سے 7 بادشاہوں کے دماغ بدل ڈالے تھے۔ پھر میں نے سپہ سالار کو بھی اس انگوٹھی کی مدد سے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے ساتھ سینکڑوں سپاہیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر میں نے ان کی مدد سے 7 بادشاہوں، ملکاؤں اور شہزادوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ میں تو شاید سوچ سوچ کر ہی مر جاتا کہ میں کبھی اس ملک کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ اسے دیکھ کر وزیر اعظم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ جو کام میں نے کرنا تھا وہ تم نے خود کر دیا۔ اب آخری کام بھی تم خود انجام دے دو۔ ان 7 بادشاہوں، ملکاؤں اور شہزادوں کا خاتمہ کر دو تاکہ اس ملک پر تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے۔ شاتال دیو نے کہا تو وزیر اعظم اور خوش ہو گیا۔ او تمہارا بہت شکریہ شاتال دیو، تم واقعی بہت اچھے دیو ہو۔ میں ابھی جا کر ان 7 بادشاہوں کا خاتمہ کرتا ہوں، اور ہاں، کیوں نہ میں ان 7 بادشاہوں اور شہزادوں کا خون تمہیں پلاؤں۔ خون پلانے کا میں نے تم سے وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر ٹھہرو، شہزادی ثریا کہاں ہے؟ میں پہلے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے جادوئی پھل کھلائے ہیں یا نہیں؟ دیو نے پوچھا۔ میں نے شہزادی ثریا کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور پھل اس کے کمرے میں رکھوا دیے ہیں، تو 3 دن سے وہ وہیں ہیں۔ میں نے اسے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ اب تک وہ یقیناً تمہارے جادوئی پھل کھا چکی ہوگی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، آؤ آؤ مجھے دکھاؤ۔ شاتال دیو نے کہا، اور وزیر اعظم اسے لے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شہزادی ثریا نہایت اداس انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے پچھلے 3 دن سے وزیر اعظم نے اس کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ شہزادی کو بادشاہوں اور اپنے خاندان کی قید کی خبر تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت ملک کی باغ دور وزیر اعظم کے قبضے میں ہے۔ وہ 3 دن سے مسلسل روتی رہی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، حالانکہ سامنے میز پر پھلوں سے بھری ایک تشتری بھی پڑی ہوئی تھی، مگر ابھی تک شہزادی نے ان پھلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ لیکن 3 دن کی بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، اور وہ بار بار تشتری اور پھلوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے تشتری میں سے ایک سرخ رنگ کا رس بھرا پھل اٹھایا، اور ابھی اسے کھانے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آیا کہ نامعلوم اس کے بھائیوں، بادشاہوں اور ملکاؤں کو بھی قید خانے میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور وہ اس پھل کو کھائے بغیر ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسی لمحے کھڑکی میں سے شاتال دیو نمودار ہوا، اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی ثریا کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر پڑے سرخ پردے کو ہٹا کر وزیر اعظم بھی جھانک کر کمرے میں موجود شہزادی ثریا کو دیکھنے لگا۔ شہزادی ثریا آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا رخ بھی دوسری طرف تھا، اس لیے وزیر اعظم اور دیو کو اس نے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ اچانک شاتال دیو کو نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے کھڑکی میں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ پھیلتا ہوا شہزادی ثریا کی جانب بڑھتا چلا گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اس نے سر گھما کر وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ وزیر اعظم نے پردہ چھوڑ دیا اور شاتال دیو بھی کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ شہزادی ثریا بدستور اداسی کے عالم میں کھڑی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل کو غصے سے ایک طرف پھینک دیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسی وقت سرخ پردہ ہٹا اور وزیر زادہ
शेर दिल हाथ में तलवार लिए निहायत गुस्सीले अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। फिर रोती हुई शहजादी को देखकर तेज तेज उसके करीब आया। कदमों की आवाज सुनकर शहजादी सरैया ने चौंक कर सर उठाकर उसकी तरफ देखा और वजीरजादे शेर दिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में बेपनाह नफरत फैल गई। तुम यहाँ क्या लेने आए हो शेर दिल? तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप भाइयों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है और खुद इस मुल्क का बादशाह बन बैठा है। अब क्या तुम अपने बाप के हुक्म से मुझे मारने आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेलते आए हो, तुम तो बहुत अच्छे थे, फिर ये तुम लोगों को क्या हो गया है? क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? शहजादी सरैया ने उसको देखते हुए रोते हुए चीख कर कहा, आप गलत समझ रही हैं शहजादी साहिबा। मेरे बाप ने वाकई इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक देव के साथ मिलकर इस मुल्क का सुकून तहस नहस कर दिया है। मगर खुदा जानता है कि मैं अपने बाप की साजिश में शरीक नहीं हूँ। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को एक बंद कमरे में देखकर मैं समझ गया मैं बड़ी मुश्किल से कमरे का दरवाजा तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपकी हैरियत ही मालूम करने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये फल, ओ शहजादी साहिबा, आप ये फल हरगिज मत खाइएगा, ये जादू के फल हैं। वजीरजादा शेर दिल तेज तेज लहजे में कहता चला गया और फिर उसने शहजादी सरैया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शहजादी सरैया की आंखें मारे हैरत के फैलती चली गईं। ओ, फिर तुम्हारे बाप ने मेरे सारे खानदान को हलाक कर दिया होगा। ओ, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया शेर दिल? तुम्हारा बाप इस कदर संग दिल और बेरहम हो सकता है? उफ, मैं तो उन्हें हमेशा अपना बुजुर्ग समझती थी। तख्त ताज हासिल करने के लिए उन्होंने ये क्या कर दिया? शहजादी सरैया ने कहा और फिर वो रोने लगी। मैं भी इस बात पर परेशान हूँ शहजादी साहिबा। बहरहाल आप अभी यहीं रहिए, मैं शताल देव और अपने बाप के पास जा रहा हूँ। मेरा बाप एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मुल्क और कौम का सबसे बड़ा मुजरिम होता है। वजीर आजम एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर दिल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और फिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और वो मुख्तलिफ कमरों में देखने लगा। बादशाह के कमरे हास में दाखिल होते ही उसे अपना बाप और उसके करीब खड़ा शताल देव दिखाई दिया। वो जूं ही अंदर दाखिल हुआ, शताल देव और वजीर आजम बुरी तरह चौंक पड़े। शहजादा शेर दिल, तुम कमरे से बाहर कैसे आए? मैंने तो तुम्हें जादुई अंगूठी से बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया था। वजीर आजम ने उसे देखकर घबरा कर कहा, कौन है ये? खबरदार आगे मत आना, वरना जलाकर राख कर दूंगा। शताल देव ने पहले वजीर आजम से पूछा, फिर शेर दिल को आगे बढ़ता देखकर उसने गरज कर कहा, नहीं शताल देव, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा ये तलवार फेंक दो। देखो अब मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ और मैं तुम्हें प्यार से शहजादा कहता था ना, अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो। वजीर आजम ने जल्दी से कहा, मैं जानता हूँ अब्बा जान, इसीलिए मैं ये तलवार लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको बादशाह मानकर आपकी रियाया में शामिल हो जाऊं। वजीरजादे शेर दिल ने कहा और ये सुनकर वजीर आजम के लहजे में सुकून आया। वो अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए तंज को ना समझ पाया। वजीरजादा शेर दिल तलवार लिए आगे बढ़ा और उसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वो वाकई तलवार उसके कदमों में डाल रहा हो। मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली की सी तेजी से घूम गया। दूसरे ही लम्हे उसकी तलवार सब्ज देव की गर्दन पर पड़ी और शताल देव की गर्दन एक झटके से ही कट कर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ कि वजीर आजम और शताल देव को सोचने समझने का मौका ही ना मिला और सब्ज शताल देव धोखे से उसके हाथों मारा गया। उसका सर कटा धर एक धमाके से नीचे जा गिरा और वो बुरी तरह तड़प रहा था और कमरे का फर्श उसके खून से सुर्ख होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेर दिल को शताल जादूगर की गर्दन उड़ाते देखकर
वजीर आजम बुरी तरह उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से कभी शेर दिल और कभी जमीन पर तड़पते सर कटे दियो की जानिब देखने लगा। उसी लम्हे शेर दिल उछलकर अपने बाप के पास आया और उसने उसके पीछे जाकर जल्दी से खून आलूद तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार इंसान, अपने हाथ से जादू की अंगूठी उतार कर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। शेर दिल खौफनाक अंदाज में गुर्राया और उसके बाप ने शताल देव की दी हुई अंगूठी जल्दी से उतार कर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही उसने अपने गद्दार बाप को भी न बख्शा और उसकी भी गर्दन काटकर उसको वहीं फेंक दिया और शताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे तलवार के दस्ते से मार मार कर चूर चूर कर दिया। और फिर उसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की हलाकत और सब्ज देव की मरने की खबर आन की आन में पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीर ज़ादा शेर दिल ने 7 बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैद से आज़ाद कर दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर बादशाह इस जुर्म में चाहें तो उसे भी सजा दे सकते हैं, मगर बादशाह उसकी वजह से तो आज़ाद हुए थे। और शहजादी सरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेर दिल को गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक अरसा तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर 7 बादशाहों ने तख्तो ताज अपने बेटों के हवाले कर दिया और वजीर ज़ादा शेर दिल की शादी शहजादी सरैया से करके उसे अपना 7वां बादशाह मुंतखब कर लिया। यूं मुल्क ज़ारिस्तान पर एक और 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क ज़ारिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए उस महल में ही रख लिया गया था क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता न चल सका था। शायद शताल देव उसे मारकर उसका खून पी चुका था।